आज गणेश चौथ और आषाढ़ चौथ के पावन अवसर पर मैं आपको चौथ माता और गणेश जी से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। एक सेठानी थे, उनके एक बेटा बहू थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन भी ऐसा ही करती, जो रोज पूछती कि बहू आज क्या खाया। बहू कहती ठंडा बासी खाया। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों को एक साथ बैठकर भोजन करवाया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी खाओ। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडा बासी खाओ ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आज तो अपने लोगों ने साथ बैठकर कई सारे पकवान खाए। तब उसकी पत्नी बोली आप जो खा रहे हैं वह आपके बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओ उस दिन मैं समझूं, तभी मैं कहूँगी कि मैंने ताज़ा भोजन किया है। अब तो एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है, खायो नहीं खूटा। माँ के मन करने पर भी बेटा ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप ये व्रत क्यों करती, इससे क्या मिलता। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया साहूकार का बेटा तू जागे कि सोबे तेरी पत्नी बहुत याद कर रही। घर जाकर उसकी चिंता मिटा, तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पलंग बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुक जाएगा। अब तू चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही करना। अगली सुबह जब वह उठा उसने वैसा ही किया और चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की। गाड़ी भर के सोना दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बहुत बड़ा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही, मैं इससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर डसूंगा। इस प्रकार सप्र को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डसेगा। पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसने कहा आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ियाँ फिड़वा धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथे पर फूल, 5वीं पर कंकु केसर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गाधी का चीला, 7वीं कटोरी पर दूध भरकर रख दिया। इस प्रकार 7 पेड़ियाँ सजकर तैयार हो गईं। आधी रात होते ही नाग आकर पहली पेड़ी चढ़ने लगा। रेत में लौटकर कहने लगा सेठ की बहू ने बहुत आराम दिया, पर बचनों में बंधकर आया हूँ सो डसूंगा अवश्य। इस प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ कहता गया डसूंगा जरूर। कमरे में जाने वाला था तभी चौथ माता ने विचार किया अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में कर्म धर्म वचन पूजा कौन मानेगा। उसने बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी, गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से डंग दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। अगले दिन जब सूरज उठा और वह दोनों नहीं उठे, जिस वजह से सेठानी काफ़ी हैरान हुए। सेठानी जब कमरे की तरफ आई तो खून को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और चिल्लाने लगी। तभी बेटा बहू उठ आए। उन्होंने जब सांप को मरा हुआ देखा तो सारी बात समझ में आई। वहाँ पर एक ढाल तलवार पड़ी थी। अब ढाल तलवार तो नाग मरा हुआ था। बहू बेटा ने सोचा आज तो
धर्म कर्म ही आड़े आए जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की, वरना आज तो काला नाग आपको मार ही डालता। यह सुनकर सेठ की पत्नी काफ़ी हैरान हुई और बोली, चौथ माता ने कैसे रक्षा की? इस पर बहू ने बताया कि मैं चौथ माता का व्रत किया करती थी। यह सुनकर सेठानी काफ़ी खुश हुई और अब वह दोनों मिलकर व्रत करने लगी। इस प्रकार है चौथ माता, जिस प्रकार आपने सेठ के बेटे की रक्षा की उसी प्रकार सबकी करना।